25 करोड़ का मुल्क है और सूबे सिर्फ 4। ये कहते हैं हमारे DGISPR। वो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी की बात उनकी अपनी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। सिंध में भी शोर शुरू हो गया है। वजीर आला कहते हैं घिसी पिटी बात है। ये घिसी पिटी बात नहीं है। आपने निज़ाम क्या दिया है सिंध में, सिंध के लोगों को, तो वो घिसा पिटा निज़ाम नहीं है। मगर अब बात करूंगा मैं मुकम्मल, मगर इससे पहले ये सुन लें, ये सूबे बनने हैं, ये यूनिट्स बनने हैं, और कौन बनाएगा इसके लिए तजावीज़ आना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। DNN के प्रोग्राम खबर खुलासा से अतहर हुसैन आपके साथ एक बार फिर। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी ये बातें की थी, आज आपके साथ खुलासे के साथ बात होगी। सूबे तो बनेंगे, यूनिट्स भी बनेंगे, मगर इसके लिए एक तूफ़ान खड़ा हो गया है। तूफ़ान भी वो कर रहे हैं जो सिंध में रहते हैं। सिंध में रहते हैं, ज़बान कोई भी बोलते हों, मगर मोहसिन नकवी की बातें अब उनको बुरी लगने लगी हैं। जहाँ सूबे की बात होती है वहाँ एकदम सारे दानिश्वर निकल कर आ जाते हैं और बातें करते हैं कि सूबा नहीं बनना चाहिए। अब जिन जिन इलाकों में तुम खुद रहते हो वहाँ की ना सड़कें सही हैं, ना वहाँ पानी मिल रहा है, अवामी हुकूक नहीं मिल रहे, फिर भी क्योंकि एक ज़बान बोलते हो इसलिए साथ दे देते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में रहने वाला, सिंध में रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, बलोची बोलने वाला हो, सब इकाइयाँ एक है। हम कभी भी ये बात नहीं करते कि सिर्फ उर्दू बोलने वालों को फ़ायदा हो। कराची में तमाम कौमियतें रहती हैं, मगर अगर सूबे बनाने की बात हो रही है, यूनिट्स बनाने की बात हो रही है, तो ये बेहतरी के लिए हो रहा है। मोहसिन नकवी जो भी बात कर रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार चेंज कर सकते हैं। आप डिबेट करें, असम्बली में डिबेट करें, चारों असम्बलियों में डिबेट करें। DGISPR ने भी आज कह दिया है, DGISPR ने भी गुज़श्ता रोज़ ये कह दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 25 करोड़ का मुल्क है और सिर्फ सूबे 4 गवर्नर्स के इश्यूज़ हैं, वो हल कैसे होंगे। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी की बात उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मगर ये आम आदमी को भी पता है, ये आम थड़े पे बैठने वाले आदमी इंसान को भी पता है कि मोहसिन नकवी 3.5 साल में कभी सियासी इस तरह बात नहीं की। पहली बार उन्होंने बात की है तो कोई तो वजह होगी। इससे पहले 2 नाजिम ये बात करते रहे, 2 सूबे के नाजिम ये बात करते रहे। सिंध में कराची के अंदर मुस्तफ़ा कमाल ये बात करते रहे जब नाजिम थे, नाजिम के बाद अभी जब वो आए तो वो भी ये बात करते रहे सूबों के हवाले से। पंजाब में आमिर महमूद भी ये बात करते रहे, मगर लोगों ने तवज्जो नहीं दी इस तरह। तो ये मोहसिन नकवी को आना पड़ा ये बात करने के लिए। अब लोग कहते हैं कि टाइमिंग मैच नहीं कर रही। एक तरफ कश्मीर में 2 सियासी पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं, फिर ये सदर पाकिस्तान से मोहसिन नकवी मुलाकात करते हैं उसी दौरान, और फिर ये बयान दे देते हैं। तो कहते हैं कि या तो लड़ाई को हल्का करने के लिए बात की है। नहीं, ये लड़ाई को हल्का करने के लिए नहीं की, अब निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। सुहेल वड़ाइज ये बात कर चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइज अपने कॉलम में लिख चुके हैं कि जुलाई के आखिर में कुछ होने जा रहा है। तो जुलाई के आखिर में कुछ हुआ तो नहीं, मगर बात सामने आ गई है। एक दिन पहले ही उन्होंने कर दिया, 31 का महीना था, 30 को मोहसिन नकवी ने यह बयान दे दिया है। तो आप ये कड़ियाँ मिलाएं। ऐसे ही सुहेल वड़ाइज ने बात नहीं कही थी, कोई माहौल बन रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चेंज होना पड़ेगा। मुल्क को कहीं सही जगह पे, सिंध पे लेके जाना पड़ेगा। दुनिया में जेंजिस की तब्दीलियाँ आ रही हैं, जेंजिस तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं, और अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारा दुश्मन मुल्क है वहाँ भी काकरोचों ने काम उतार दिया। तो हम इससे पहले कि काकरोच हमारे बच्चे काकरोच बन जाए, हम उनको काकरोच बनने नहीं देंगे। उनको सहूलियात पहले ही देनी चाहिए। मगर फिर हम आते हैं अपनी बात पे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कुछ नहीं होने जा रहा, और ये सिंध धरती बुज़ुर्गों की धरती है, यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? भाई, लोगों को सहूलियात चाहिए। अगर 2 वज़ीर आला हो गए सिंध में तो इसमें मसला क्या है? भाई, एक आप संभालिएगा, एक उर्दू बोलने वाला संभाल लेगा, इसमें मसला क्या है?
دو گورنر ہو جائیں گے، ایک اردو بولنے والا ہو جائے گا، آپ کی زبان بولنے والا ہو جائے گا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کے مسئلے حل ہونے لگیں گے، اور جو کہ آپ نہیں چاہتے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ کئی سالوں سے، 18 سالوں سے آپ گورنمنٹ میں ہیں، وہ سہولیات نہیں مل رہی، یہ آپ کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں، مگر کیونکہ ہم زبان ہوتے ہیں اس لیے وہ اعلان بات نہیں کرتے۔ باخدا آپ ان کے سائڈوں میں بیٹھے، ان کے محفلوں میں بیٹھے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ مگر اگر آپ بھی گورننس اچھی رکھتے، آپ سہولیات دیتے، آپ لوگوں کی دہلیز پہ پانی پہنچاتے، بجلی پہنچاتے، اور جو ضروریات زندگی ہے وہ اگر لوگوں کو مل رہا ہوتا، تو آج لوگ تھڑوں پہ بیٹھ کے، محلوں میں بیٹھ کے، آفیسز میں، جگہ جگہ جہاں بھی ان کی بیٹھکیں لگ رہی ہیں وہاں یہ بات نہیں کر رہے تھے۔ 2 دن سے یہ بحث بنی ہوئی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، صوبوں پہ، یونٹس پہ، ہر جگہ آپ جہاں بیٹھے صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈسکس کا موقع آپ نے دیا ہے۔ پنجاب میں بھی تو ہے، پنجاب میں اتنا کیوں نہیں ہو رہا ذکر؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سڑکیں اچھی کر دی، اپنے لوگوں کو بہت سہولیات دے رہے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ نے بھی اپنے پروگرام میں کہا، پنجاب کے ایک وزیر کے ساتھ بیٹھ کر، کہ ہاں جب میں لاہور گیا تو مجھے بہت نیا لاہور نظر آیا، کراچی ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ میئر آپ کا ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے۔ خدا کے واسطے یہ یوٹیوبرز کو خرید کر ان سے بیانات دلوانا چھوڑ دیں اور عملی طور پہ کام کریں۔ آپ انسان اچھے ہیں، میئر بھی اچھے انسان ہیں، آپ کام کرنے دیں۔ یہ 22,000 ارب روپے جو تخمینہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے، وہ کہاں لگے؟ اسی شہر میں لگے ہوں گے، کتابوں میں لگے ہوں گے، کاپیوں میں لگے ہوں گے، دستخط میں لگے ہوں گے۔ نظر آنا چاہیے تھا۔ 22,000 ارب بہت ہوتے ہیں، آپ اس کو 15,000 ارب کر لیں، 15,000 ارب بھی بہت ہوتے، وہ نظر آتے۔ تو اب صوبوں کی طرف تو جانا ہوگا، اور یہ باتیں 2 سال سے 1 سال سے ہو رہی ہیں، مگر اب وزیر داخلہ نے اگر یہ بیان دیا ہے تو وزیر داخلہ کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، نہ اپنا بیان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا ہوگا، یہاں سہولیات آپ کو دینی ہوگی، نہیں تو یہاں کا جنجیس جو کاکروچ بنے یا کوئی مکوڑا بنے، کسی بھی نام سے آئے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے۔ تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اس گورننس کو بہتر کرنا ہوگا، لوگوں کو سہولیات دینا ہوگی۔ اطہر حسین کو اجازت دیں، خبر خلاصہ کے پروگرام سے پھر ملتے ہیں نئے انداز میں، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔